गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत सारी तरक्की करें। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह और सुबह सुबह छत पे सब लोग सोए थे, सब लोग नीचे चले गए और यहाँ पे बारिश जैसा मौसम हुआ है, लेकिन हुआ नहीं है। कल बारिश बहुत आई थी, रात को भी आई थी, लेकिन अभी नहीं आई है। तो सुबह हो चुकी है, सुबह सुबह यहाँ पे एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। देसी लाइफ स्टाइल, देसी रूटीन, मॉर्निंग रूटीन गाँव की। तो जानवरों का सारा काम करके मैं आ गई हूँ अपने किचन की तरफ और किचन की साफ़ सफाई करके। और यहाँ पे पानी आया था तो मैंने चूल्हे को ढक दिया था प्लास्टिक के बड़े से टब से। और यहाँ पे ना झाड़ू लगा रही थी ना, तो कूड़ा कचरा जो होता है, यहाँ की ज़मीन थोड़ी मिट्टी है, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए, मैंने यहाँ पे जिया सीड्स भिगो के रखा था पीने के लिए, बट मैं भूल गई थी, 2 दिन हो गया था। तो इसको मैंने ना गुलाब की जड़ में रख दिया और देखिए किस तरीके से ये, मुझे तो यकीन ही नहीं होगा कि इतना सुंदर ये जमता है। मैं नवंबर में ना इसकी खेती करूँगी। देखती हूँ कि मेरा जिया सीड्स मैं मीशो से मंगाई थी, लेकिन देखना ये है कि ये फरता है कि नहीं फरता है। तो घर पे ही मैं पैदा करूँगी जिया सीड्स। और इस तरीके से ये जम के तैयार हुआ, इतना ज़्यादा है। इसकी जड़ें देख सकती हैं, एक एक पौधे सब के सब बीज जम गए हैं। अभी देखिए ये जमना बाकी है, इसमें पानी डालना है। अगर पानी डाल दूँ तो ये सारे के सारे जम जाएंगे, देख रहे हैं। और बहुत ही प्यारा हो चुका है यहाँ पे सूर्योदय। सूर्यदेव इतने ऊपर आ चुके हैं, प्यारे प्यारे बादलों से निकल के, और बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा है हमारा गांव, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना गोबर उठा लेते हैं जानवरों को बांध के, और मैं चली गई थी अंदर अपना काम करने के लिए, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द कर रहा था। तो हमने थोड़ा सा सोचा आराम कर लें। फिर जीविका जगी थी, मैंने कहा तो थोड़ा सा बेटा पैर दबा लो, और फिर पता नहीं जीविका कहाँ चली गई, फिर दोबारा से जाके सो गई है कि जगी है। ब्रश करके उठी, ब्रश करने के लिए उठी थी, फिर चली गई। तो यहाँ पे गोबर उठा लेते हैं और गुरुजी अभी सो रहे हैं, तो हमने सोचा चलो सोने देते हैं उन्हें। तो अम्मा कह रही हैं जाके जगा दो, मन बिगाड़ के रख दियो कि वो लोग सोए रहती हैं, तुम सोने देती हो। तो बेटा भी अभी सो ही रहा है और जीविका जगी थी, थोड़ी देर उठी और यहाँ पे आके फिर चली गई थी वो। और यहाँ पे अम्मा भी जग चुकी हैं, अम्मा भी जग के नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हैं। तो आजकल अम्मा ही पूजा पाठ कर रही हैं, मुझे करना नहीं पड़ता है, और कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लेती हैं सुबह सुबह। ये काम रोज़ गुरुजी करते हैं, सुबह गोबर पानी, और ये भी कर लेते हैं और हम भी कर लेते हैं। और यहाँ पे ठेला ले आके शाम को रख दिए थे, मुझे बताया नहीं थे, सुबह शाम को चारा आया था, किसी को टाइम ही नहीं मिला कि उन्हें काम के ख़त्म कर दें बाल ओल के। तो वो हुआ नहीं था शाम को, तो हमने कहा चलो सुबह सुबह कर लेती हैं। अभी थोड़ी देर के बाद से आएंगे तो इसको बाल लेंगे। और ठेला रास्ते में पड़ा था ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था, हमने कहा चलो इसे साइड में लगा देते हैं। तो ठेला ना ले जाओ, इधर तो जाता है, इधर पता नहीं 3 पहिया है, किधर का किधर जाता है, मुझे तो सही से रखने भी नहीं आते। जैसे तैसे हमने वहाँ पे पहुँचा दिया और यहाँ पे बोरा में भर के कल लेके आए थे घास वगैरह, तो ऐसे ही पड़ा था। तो इसको नीचे निकाल देते हैं, अभी गुरुजी जगेंगे तो ये वाला काम हो जाएगा, चारे की बलाई। और करेला देखिए, ये वाला करेला ना, दूसरा वाला करेला जो खेत में देखती हैं वो गोल वाला है, और ये करेला लंबा वाला है, और बहुत ही अच्छी इसकी सब्ज़ी बनती है। ये कड़वा कम होता है। तो ये बरसात वाला है, बरसात में जो होता है करेले लंबे लंबे ना, उसका कड़वापन कम होता है, पतले पतले लंबे लंबे होते हैं। तो ये मीडियम साइज़ में है, और ये तो फूल भी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इतना सुंदर लगता है जब घर पे सब्ज़ी लगती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे भुट्टा सुबह सुबह ले रही थी, तो कह रही है ना ये इसे कच्चा ही खा लेती हूँ। तो मैंने कहा दिखाइए पहले कि देखिए तो कितना कच्चा है। तो कह रही नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। हमने कहा कम कच्चा होगा, एकदम दूध वाला तो खा लीजिएगा, और थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो मत खाइएगा। हालत खराब हो गई, पानी भर भर के इतना हालत आज खराब हुआ कि पूछो मत। लैट्रिन साफ किया भर के, बाथरूम साफ की भर के, बिल्ली ने पोटी की थी उसको साफ की मैंने पानी चला चला के, और जहाँ पे की थी वहाँ पे धुलाई की, कपड़े धुली, बहुत सारा। मतलब कि जब से लाइट नहीं है ना, तो से ये मेरी बाँह है इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है। 2 दिन तो छाले पड़ गए थे,
क्योंकि नल के जो हैंडल है ना उसमें इतना बड़ा लोहा सा निकला हुआ है, तो वहीं पे मुझे छाले भी पड़ गए थे। तो सुबह से करते करते अब हिम्मत नहीं है कि मैं खाना भी बनाऊं। और यहाँ पे भी चाय बन रही है, दाल चावल बन गई है। चाय बच्चे ने बोला था मम्मी चाय बनाओ, साथ में हमने ले ली है रस। तो चाय रस अम्मा वहाँ पे भुट्टा छुड़ा रही जा रही थी, वही भूनने लगी, हिम्मत नहीं की। हमने कहा शाम को भी कुछ लोग आने वाले हैं आज, तो हमने कहा सब लोग साथ में आएंगे तो फिर भूनेंगे। हो गया इसका फोन स्टार्ट सुबह सुबह। दे दो ना। कितना मुंह है बच्चा के। इतना प्यारा लग रही है गौरैया का बच्चा, और इतना गर्म है इसका शरीर। तो मैंने सोचा ना इसे लेके हम चलते हैं, पाल लेंगे घर पे। तो अम्मा कही तुम चली जाओगी तो फिर इसकी देखभाल कौन करेगा, मत लेके आना, नहीं तो मर जाएंगे, पाँप लगेगा। लेकिन मुझे बहुत शौक़ है पक्षियों का, आप लोग जानते ही हो मुझे पक्षियों का कितना शौक़ है। जब मैं पिछली बार छोटा सा लेके आई थी, वो 4 दिन जिंदा था मेरे पास, मर गया था। पता नहीं कहाँ से कोई जानवर लेके आके गिरा दिया था क्या। और यहाँ भी इतना सुंदर फूल लग रहा कि क्या ही मैं बताऊँ। हिबिस्कस के लाल वाले मैंने भी लगा रखे हैं, वाइट वाले और पर्पल कलर के, देखते हैं उसमें फूल कब आता है। और ये लाल वाला मेरे घर से ही ना बहुत लोग ले जाके लगा लिए थे। और शाम के टाइम हो गया तो हमने वो स्वीट कॉर्न जो अम्मा छील रही थी सुबह, तो शाम के टाइम हो गया 3 बज रहे, और हमारे यहाँ कुछ लोग आने वाले थे, तो वो अभी आए नहीं, बस उन्हीं का इंतज़ार होता। तो वो आएंगे तो स्वीट कॉर्न भूनेंगे। जब वो लोग नहीं आए ना तो अम्मा से बोली कि चलो भून लेते हैं, वो ख़राब हो जाएगा, क्या ही मिलेगा। तो ये कंडे उतार रहे हैं हम, कंडे कई साल पुराना है। तो देखिए तसला भी टूट गया हमारा, कंडा इसमें गिर गया और टूट गया। तो इसे तोड़ लेते हैं। हमने कहा घर के अंदर तोड़ने से अच्छा है कि मैं बाहर ही तोड़ लूँगी और इसे झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगी। तो कंडे तोड़ के और लोहे के तसले में मैं रख देती हूँ। लोहे के तसले में बड़े आराम से इसमें हम लिट्टी भी लगा लेते हैं गोल वाली, और भुट्टा भी भून लेते हैं, और जो भी वैसा काम होता है ना तो उस तसले में कर लेते हैं। और गुरुजी यहाँ पे ड्यूटी से आके अभी लेटे हैं, और हम यहाँ पे दोपहर के 3 बजे धूप में बैठे हैं भुट्टा भूनने के लिए। तो जितना भी कूड़ा कबाड़ा हमारे घर का था वो इसमें रख के जला देंगे नीचे, और ऊपर से कंडी रख देंगे तो हमारा कूड़ा भी जल जाता है आंगन में, और धुआं ऊपर चला जाता है। इधर उधर हम फेंक के उसका ढेर नहीं लगाते हैं, उसका पहाड़ नहीं बनाते हैं, बस उसे जला देते हैं। और स्वीट कॉर्न बहुत अच्छा लगता है। गांव में सबके यहाँ बोया जाता है, जिसके जिसके यहाँ बोया जाता है वो लोग ले आके हमारे यहाँ दे जाते हैं। भुट्टे जितने लोग हैं उस हिसाब से दे जाते हैं। ये स्वीट कॉर्न बहुत नरम है और एकदम प्योर देसी वाला है। इजिप्ट का कितना तेज बादल। तो मैंने तो बोला था कि आ रहा है बारिश। तो ये देसी वाला स्वीट कॉर्न है। इंतजार कर रहे थे, हमारे घर कोई आने वाला है आज स्पेशल, तो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। कौन आने वाला है ये कल के वीडियो में आप लोगों को दिखेगा, आज की वीडियो में तो नहीं दिख पाएंगे। तो उनका इंतजार कर रहे थे, वो 3 बजे तक आने वाले थे, तो हमने सोचा चलो 3 बजे तक आएंगे तो उन्हीं को खिला देंगे। और ये कल का आया हुआ स्वीट कॉर्न है, तो हमने कहा ताज़ा अच्छा लगता है। ये देखिए कल का है ना तो सूख गया है, हमने कहा चलो अब भून के खा लेते हैं, उनके लिए अदर डे मंगा देंगे किसी दिन। तो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, हमने कहा चलो देखो धूप भी आ रही है, धुआं भी लग रहा है। देखो मम्मी करिया करिया बादल, कितना तेज बादल है। मैंने तो बोला था 5 बजे बारिश आएगी। अच्छा ये आके खड़ा हो भाई, बना तो पास से। देखो एकदम नरम, एकदम दूध वाला एकदम।
इतना धुआं लग रहा है, इतना धुआं लग रहा है। अगर मैं इसे पीठ पे उबाल दूँ गैस ना तो बनता गुरुजी है। खाएंगे ही नहीं। वो जब भी खाते हैं ना, नहीं कोई भुनेगा ना तो वो गैस पे ही भून के खा लेंगे, लेकिन उसको जला के ही खाएंगे। हाँ। तो धूप भी लग रही है, धुआं भी लग रहा है और गर्मी भी लग रही है। लेकिन अम्मा बोली थी कि इसे उबाल दो, लेकिन वो बोले नहीं उबालोगे तो हम नहीं खाएंगे। हमने कहा चलो, थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हम कर लेते हैं। अच्छा लगता है ये जो आलू का भुना हुआ होता है ना, वो अच्छा लगता है, मीठा भी लगता है। और मैंने चटनी भी बना ली है, लहसुन और मिर्ची और नींबू डाल के। चटनी तो बिना चटनी के हम कभी भूनते ही नहीं हैं। देखिए कितना दूध वाले हैं, इतना देसी वाले काफ़ी मीठे लगते हैं। काले बादल घेर लिया इधर, देखो लगता है बहुत तेज फिर आंधी तूफान आने वाला है। इधर धूप भी है। मेरे घर पे सब लोग आ जाएंगे, मैं चलती हूँ झटपट से खेतों से सब्जी ले आऊँगी। तूफान आने वाला है, फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी, करेले की सब्जी लाऊँगी। हालत हाँ हाँ, छाता मैं क्यों लेके आऊँ। इतनी सारी सब्जियां तोड़ के अभी आ रहे हैं, सब लोग आ चुके हैं और मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ। तो अभी तो सब लोग इनविटेशन है, एक जने के यहाँ तेरे ही है, तो वहाँ पे चले जाएंगे लोग खाने। तो सिंपल सा खाना में बना रहे हैं, कुंदरू की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। कुछ लोग वहाँ चले जाएंगे, थोड़े लोग रह जाएंगे घर पे। तो हमने कुछ समझ में नहीं आया, हमने कहा चलो कुंदरू बना लूँ। करेला लेके आई हूँ, नेनुआ लेके आई हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पे पंपकीन है, और यहाँ पे इतना छोटा पंपकीन है, और थोड़ा सा मैं बोड़ा लेके आई हूँ। 3-4 तरह की सब्जी लेके आई हूँ। और सब लोग गए हैं खेत घूमने, इतनी शाम को खेत घूमने गए हैं लोग। तो यहीं पे आप सभी से विदा लेते हैं। सब्जी रोटी बन रही है हमारे यहाँ, सब लोग आ चुके हैं और फ़ोन चार्ज नहीं है। फिर मिलेंगे कल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।